अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयदा कोमल रिजवी है और आज हम ले रहे हैं 18th क्लास ऑफ नूरे कुरान। हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे नून साकिन के अहकाम। नून साकिन के 4 अहकाम थे। पहला इज़हार, दूसरा इख्फा, तीसरा इक़लाब और चौथा इदगाम। नून साकिन जब आता है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। अगर यही नून हरकत के साथ आ जाए, मतलब ज़बर ज़ेर पेश के साथ अगर आ जाए तो हम इसे नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही नून साकिन के साथ आए तो पढ़ने का तरीका अलग हो जाता है जिसमें हमने इज़हार, इक़लाब, इख्फ़ा और इदगाम सिखाया था। इसी तरह से अरबी ज़बान में मीम साकिन के भी कुछ अहकामात हैं, लेकिन मीम साकिन में 3 है, इसमें 4 थे, मीम साकिन में 3 है। इसमें फिर वही बात है, अगर मीम साकिन नॉर्मल तरीके से आ रहा है, मतलब हरकत के साथ आ रहा है, ज़बर ज़ेर या पेश के साथ आ रहा है, तो इसे नॉर्मल तरीके से पढ़ा जाएगा। और अगर ये साकिन के साथ आ रहा है तो फिर 3 कायदे इसके साथ अप्लाई होते हैं। जब मीम साकिन आ रहा है, पहला इज़हार, दूसरा इक़लाब, तीसरा इदगाम। अब आप कहेंगे भाई ये तो बिल्कुल मिक्स हुए हैं, इसीलिए मैंने आपको एक साथ बताया कि कभी कंफ्यूज ना हो। अगर हम इज़हार कहेंगे तो यहाँ पे भी इज़हार है, इक़लाब कहेंगे यहाँ पे भी इक़लाब है, इदगाम कहेंगे यहाँ पे भी इदगाम है। तो फिर हम इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करें, इसको मुख्तलिफ कैसे करें एक दूसरे से। मुख्तलिफ करने का उसूल ये है कि इसे कहा जाएगा नून साकिन का इज़हार, नून साकिन का इख्फ़ा, नून साकिन का इक़लाब, नून साकिन का इदगाम, ठीक है। जब यहाँ पढ़ा जाएगा तो कहा जाएगा मीम साकिन का इज़हार, मीम साकिन का इक़लाब, मीम साकिन का इदगाम। इस तरह से ये अलग अलग होगा। अब मीम साकिन का इज़हार क्या है, इक़लाब क्या है, इदगाम क्या है, बहुत आसान है मीम साकिन अगर हरकत के साथ आ रहा है, नॉर्मल तरीके से पढ़ा जा रहा है। मैं आपको पहले सिखाऊंगी इसका इदगाम। इदगाम बेइंतहा आसान है। अगर मीम मुशद्दद हो या मीम साकिन के बाद हरकत वाला मीम आ जाए तो मीम साकिन का इदगाम होगा। यहाँ पे भी मीम का इदगाम होगा, यहाँ पे मीम का इदगाम होगा। मतलब क्या, गुन्ना करेंगे, दो का मत देंगे। ठीक है, जैसे मीम साकिन के बाद हरकत वाला मीम आ जाए या फिर मीम मुशद्दद आ जाए तो हम गुन्ना करेंगे और दो का मत देंगे। कौन सा कायदा कहलाएगा, ये कहलाएगा कायदा इदगाम। जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ अम्मई, और फिर हम पढ़ते हैं इसके आगे युजीबुल, फिर आगे की जो दुआ होती है अम्मई, ठीक है। मीम पे थोड़ा जोर देंगे, दो का मत करेंगे और गुन्ना करेंगे। गुन्ना कैसे होगा, एक नाक पे हाथ रखिए अपने, दूसरी नाक से आवाज़ निकालिए, खुद ब खुद गुन्ना होगा अम्मई। अब आपने गौर किया, नून साकिन के बाद या आया तो यहाँ भी इदगाम हो रहा है, किसका है, नून साकिन का। नून साकिन किस में चेंज हो गया, नून साकिन चेंज हो गया या में। अम्मई, नून की आवाज़ आई, नहीं आई, ठीक है। तो मीम का भी इदगाम हो रहा है यहाँ पे और नून साकिन का भी इदगाम हो रहा है। ये इदगाम की मिसाल हो गई। अगर एक और मिसाल हम देखें मीम साकिन इदगाम की, तो
जैसे हम पढ़ते हैं गानिम तुम मिन शै। क्या पढ़ेंगे हम? गानिम जज्म में, गानिम तुम। अब यहाँ क्या आ गया? ये आ गया मीम साकिन और ये आ गया हरकत वाला मीम। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा? इदगाम होगा। किसका? मीम साकिन का। गानिम तुम मिन शै। ठीक है, ये 2 हरूफ में बता दिया मैंने आपको, मिला के 2 हरूफ के दरमियान, और ये एक ही हरूफ में, मुशद्दद वाला मीम और ये हरकत वाला मीम। अगर हम इसी का दूसरा कायदा देखें तो दूसरा कायदा हम इसका लेंगे इक़लाब। मीम साकिन के मुकाबले में नून साकिन के मुकाबले में मीम साकिन के कायदे बहुत आसान है। इक़लाब का हम क्या, इक़लाब में हमारे पास क्या फ़ॉर्मूला होगा? इक़लाब में हमारे पास होगा कि अगर मीम साकिन के बाद हरकत वाला बा आ जाए तो मीम साकिन चेंज हो जाता है बा में। ये हमने सीखा था नून साकिन में भी। मीम साकिन के बाद हरकत वाला बे, मतलब मिसाल बहुत आसान सी, तुम। यहाँ पे भी कुछ आ रहा है अगर आप लोग को याद हो, तुम। इख्फा, नून साकिन का इख्फा, तुम। अब मैं अगर इसको अकेले पढ़ूँगी तो कैसे पढ़ूँगी? तुम। ठीक है, और अगर इसके बाद आ गया बीहा तो मैं कैसे पढ़ूँगी इसे? तुम बीहा। मीम साकिन को हज़फ करके ख़त्म करके बा पे आ जाऊँगी, तुम बीहा। यहाँ पे भी गुन्ना होगा, तुम बीहा। मीम साकिन के फ़ौरन बाद बा पे आ जाएंगे, मीम साकिन को अदा नहीं करेंगे। पहला कायदा हमने सिखाया है मीम का, मीम साकिन के बाद हरकत वाला मीम या मीम मुशद्दद तो गुन्ना होगा, 2 का मत देंगे। दूसरा, मीम साकिन के बाद, चूँकि मीम साकिन है कायदा इसलिए मीम साकिन आएगा पहले। मीम साकिन के बाद हरकत वाला बा आ जाए तो मीम साकिन चेंज हो जाता है किसमें? बा में, और उसको गुन्ना करते हैं, तुम बिहा। ठीक है, तीसरा कायदा बहुत आसान है इसका कि अगर मीम साकिन के बाद मीम या बा के अलावा कोई भी लफ्ज़ मतलब हमारे हुर्फ़ तहाजी में जितने वर्ड्स हैं उसमें मीम साकिन और मीम और बा को निकाल दें तो जितने वर्ड हैं मीम साकिन के बाद वो आएंगे। तो अब ये कौन सा कायदा? जो तीसरा कायदा रह गया, इज़हार होगा। ठीक है, मीम साकिन के बाद अगर हरकत वाला मीम बे के अलावा इन 2 वर्ड्स के अलावा कोई सा भी वर्ड आ जाए, कोई सा भी लेटर आ जाए तो इज़हार होगा। इज़हार मतलब जो मीम साकिन की आवाज़ है वैसे पढ़ेंगे। जैसे बहुत आसान सी मिसाल हम सूरह अल-हम्द में पढ़ते हैं, अनअमता। मीम साकिन के बाद ता आया, मीम और बा के अलावा लफ्ज़ आए तो क्या नॉर्मल पढ़ेंगे, अनअमता, अनअमता। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और मिसाल थी, ये एक ही लफ्ज़ में थी, ये 2 लफ्ज़ में भी आ सकती है।
कुंतुम स्वादिकीन, कुंतुम स्वादिकीन। मीम को ज़ाहिर करेंगे, यहाँ भी मीम को ज़ाहिर करेंगे। मैं असल में अपने घर पे नहीं हूँ, इसलिए मुझे आज क्लास लेने में इतनी परेशानी हो रही है, इसलिए लेट भी हुई एक दिन क्लास। ठीक है, मैंने आपको सिखाया नून साकिन के क़ायदे इससे पहले। अब है मीम साकिन के क़वाइद, मीम साकिन के अहकाम। ये 3 हैं। मीम साकिन के बाद हरकत वाला मीम आ जाए या मीम मुशद्दद आ जाए तो इदगाम होता है, 2 का मद देंगे, गुन्ना करेंगे। और इक़लाब में अगर मीम साकिन के बाद हरकत वाला बे आ जाए तो इसे मुनक़लिब, इक़लाब मतलब ट्रांसफ़र हो जाना। ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाना। मीम किस में ट्रांसफ़र हो गया? बे में। ठीक है, मीम बा में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तुम बिहा, सेम जैसे हमने इसमें किया था इख्फ़ा, ऐसे ही यहाँ पर इक़लाब होगा। अच्छा, यहाँ पर इज़हार में हमने क्या सीखा? मीम साकिन के बाद मीम या बे के अलावा कोई भी लफ्ज़ आएगा तो मीम ज़ाहिर होगा। मीम और बे के अलावा लफ्ज़ को तो मीम ज़ाहिर होगा। मीम से आ जाता है गुन्ना, इदगाम मीम का, और मीम और बे से आ जाता है इक़लाब। हर चीज़ में हिंट दी हुई है अगर आप गौर करें तो। ठीक है, अब आप क्या करेंगी? कम से कम 5 मिसालें इसकी निकालें, 5 इक़लाब की निकालें और 5 इज़हार की। 5 मुश्किल लग रही है, 4 निकालें, 3 निकालें, लेकिन निकालिए। ठीक है, और फिर इन तीनों क़वाइद के बाद जो नेक्स्ट क्लास है आपकी, जो कि नेक्स्ट वीक फ्राइडे को होगी, उस नेक्स्ट क्लास में मैं आपका नून साकिन प्लस मीम साकिन के अहकाम का टेस्ट लूँगी। ठीक है, मैंने आज 2 क्लासों को एक साथ पढ़ाया। मीम साकिन की ये 3 क़वाइद 2 क्लासों में कवर होते हैं। आज मैंने एक साथ पढ़ाया है इसलिए ताकि आप अच्छे से एक हफ्ते में प्रैक्टिस कर सकें। नून साकिन और मीम साकिन के अहकाम की प्रैक्टिस, ये वो टेस्ट होगा जिसके नंबर्स इंक्लूड होंगे आपके फ़ाइनल रिज़ल्ट में। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को टेस्ट के साथ इंशाअल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ व नासिर।